जो है वो कौन सी होगी, किन दफात के तहत होगी, उसके अंदर क्या कहा जाएगा, ये इंशाल्लाह जैसे ही ये फॉर्मुलेट हो जाएगी तो आपको बता दूंगी। नहीं, हमारे जहन में कुछ नहीं है जी, हमारा नहीं, हमारे जहन में कुछ नहीं है ना। हम वो सियासी इंतकाम वाले लोग हैं, मैं वो AC उतार लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीट लूँगा, हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न सामने आ रहा है बार बार कि बार बार वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है, बार बार इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को उकसाने की, बगावत कराने की एक नाकाम कोशिश के बाद फिर शायद दोबारा कोई और नई कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, तो ज़ाहिर है उसको फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी ना इतनी वेली नहीं है जी, हमारे पास आवाम के लिए करने के लिए बहुत सारा काम है। जैसे मैंने आपको बताया, जो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं, उसके साथ और बहुत सारा रिलीफ है जो चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं, जो 33 थे कुछ दिन पहले, अब वो 43 हो गए हैं। और ये 43 इनिशिएटिव्स जो हैं इनको हमें आम आदमी तक पहुंचाना है। सो मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत जो है उसका टोटल फोकस आवाम के ऊपर है। ये ABCD ये जो हमारे लिए इररेलेवेंट लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन पर खर्च करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि जी हमारा कोई प्लान नहीं है ना, हमने इसके बारे में कोई पहले से सोच लिया है। लेकिन एक बात तो ये है ना कि किसी को आप मना करें, वो सबसे पहले अदालत में जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे रात को इमरान खान साहब ख्वाब में नजर आए थे, मुझे बुला रहे थे। तो अब उसका तो फिर भाई हम क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर ये अब जब ये एप्लीकेशन जो है ये दायर होगी, इसके ऊपर जो भी लाया अमल आएगा उसके अंदर मैंने जैसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके ऊपर क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव्स या क्या क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे शहरों में बरामद नहीं हो रहा है, ना ही वहाँ की इस्लामिक मौजूद दे रही है। ये लाहौर की क्या पंजाब लाहौर जी देखिए, ये बड़ा पुराना हो गया ये कार्ड जो है ना, इस कार्ड को मेरे ख्याल बदल लें। एक मिनट, मैं गुजारिश, आपने सवाल कर लिया, मुझे इजहार राय की आज़ादी मेरे पास भी होनी चाहिए जी। मेरी गुजारिश ये है कि ये मैं आपको बहावलपुर की एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, यहाँ पर डबल रोटी तक की कीमत जो है और बेकरी आइटम्स जो हैं उसकी कीमत में भी। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि जी लाहौर है और बाकी नहीं हो रहा, ये मैं ये नहीं कह रही, स्वीपिंग स्टेटमेंट में नहीं दूंगी आपकी तरह कि कहीं कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पर भी छोटे बड़े शहरों में जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा क्लियर हुक्म है। और रोटी हर सूरत हाल में 100 ग्राम की 12 रुपए की मिलेगी। और ये जो बेकरी आइटम्स हैं इनको भी कम करना पड़ेगा। पंजाब असेंबली ने पास किया और उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी उससे अलहदगी इख्तियार कर रही है। और जबकि नीलम जब्बार जो है वो असेंबली में मौजूद थी, उस दिन सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद अब खबरें ये आ रही है कि गवर्नर साहब शायद वापस कर देंगे। क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, पहली तो बात ये है कि कोई नई बात नहीं है, पहले तो हमें आदत है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल गवर्नर साहब जो हैं, मैंने कल सुना उनको, पहले तो गुजारिश है कि गवर्नर साहब पहले बिल पढ़ लें। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और वो पढ़े बगैर तबसरा फरमा रहे थे कि उनको पढ़ाने के लिए भी किसी को भेज दें। AG साहब, या अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी जी, मैं जाके उनको जो है वो पढ़ा दूंगी कि जी हमने इसमें क्या लिखा है। दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी जो है उसको वो साफ़ियों के बारे में बात करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मैं आज भी इस बात पर स्टैंड करती हूँ, किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को, किसी एक वर्किंग जर्नलिस्ट को जिसका डॉलर कमाना और किसी की तज़ीक करके डॉलर कमाना पेशा नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसके ऊपर ना कोई जेल जा रहा है, ना किसी को कोई मना, और ये तमाम चीज़ें शुरू हो रही हैं आपके बोलने के बाद। तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो साबित करना भी सीख ले। लेकिन एक बात सिर्फ ये बतानी है, इत्तफाकन मुझे याद आ गई कि जिस दिन मैंने बिल पास किया है उस दिन मीरपुर माथेलो के अंदर जो है वो एक और सहाफ़ी मर्डर हुआ है। ज़रा थोड़ी सी डिटेल निकाल लें कि सिंध में कितने सहाफ़ी एक साल में मर्डर होते हैं, बस इतनी सी बात। ये बेटे सब्जी नहीं है जो मैं आपको शॉपर में डाल के ला दूं। इसके ऊपर सोलर जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑलरेडी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, जो पहले अपने दौरे हुकूमत से निकलने के बाद फ़ोनें कराई थी कि IMF को कहो कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। और ये उसके भी अलावा है कि जब एक टेलीग्राफ जो है, डेली टेलीग्राफ, उसके अंदर एक बहुत जहरीला एक कॉलम छपता है और उस कॉलम के अंदर क्या होता है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जहर दे दिया जाएगा, मेरी बीवी को जहर दे दिया जाएगा।
और एक कुछ जहनी तनाव और जहनी बीमारी का वो शिकार है, जिसका तमाशा अब पूरी कौम भी देख रही है और दुनिया भी देख रही है। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। इस कंप्लेंट के बाद जो है वो एक होम डिपार्टमेंट ने एक कमेटी जो है वो बनाई,